एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जी सर। इसके पीछे महिलाएं हैं। आप क्या कहेंगे? ये बताइए कि हाइपर गेमिंग और हाइपो गेमिंग ये क्या होता है? मे कम इन सर। यस, कम इन। बताइए, आपका सब्जेक्ट क्या था? सोशियोलॉजी सर। और आपका यहाँ कौन सा सब्जेक्ट था? सोशियोलॉजी सर। और कौन कौन पोस्ट आपको चाहिए होगा? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरा बिहार एजुकेशन सर्विस है, तीसरा बिहार फाइनेंस सर्विस है, चौथा बिहार पुलिस सर्विस है। अच्छा, अभी आप कुछ कर रही हैं? सर तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। कितना दिन हो गए? सर 4 साल हो गए। अच्छा, ठीक। और उसके बाद ये बताइए, आप सोशियोलॉजी के हैं और पीजी भी कर लिया है? यस सर। और पीजी करने के बाद पीएचडी? नहीं सर, मैंने नेट क्वालिफाई किया था 2 बार, हाँ, लेकिन हाँ। सब पीएचडी अभी मैं परस्यू नहीं कर रही हूँ। परसों नहीं कर रही? टीचिंग में नहीं जाना है? सर ऐसा नहीं है कि नहीं प्रशासनिक पद अच्छा है कि टीचिंग प्रोफेशन अच्छा है? सर दोनों पद अपने जगह अच्छे हैं, बट मेरी ज्यादा रुचि प्रशासनिक पद में थी। प्रशासनिक पर है। और अगर टीचर नहीं होते तो आपको यहाँ तक पहुंचाते नहीं। सर ये बात बहुत सच है, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर पढ़ा सके। समाज का बिखराव हो रहा है, एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जी सर। इसके पीछे महिलाएं ही हैं। आप क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं लगता इसके पीछे बस महिलाएं हैं। सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बढ़ा है। जैसे सब वेस्टर्नाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट है। बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म की जो भावना बढ़ी है लोगों में। क्यों बढ़ी? किसके कारण से बढ़ी इंडिविजुअल? हम लोग मिलजुल के पूरा परिवार तो रहते थे, खुशियां बांटते थे। यस सर। आपकी नजर में कौन परिवार अच्छा है? सर मेरे नजर में दोनों परिवार अच्छे हैं, लेकिन अगर एक परिवार को चुनना हो। आपका परिवार अब जो भी हो, लेकिन आप अपना व्यू बताइए। दोनों तो अच्छा है, सब कहते हैं दोनों अच्छा है, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल क्या है आप पसंद करेंगे? सर मैं खुद जॉइंट परिवार से आती हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि जॉइंट परिवार में हमें ज्यादा सांस्कृतिक मूल्य और जो अपब्रिंगिंग होती है हमारी, वो ज्यादा बेहतर हो पाती है। चलिए, धर्म और धर्म में क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं धर्म क्यों जरूरी है? सर रिलीजन बहुत सारे कारणों से जरूरी होता है। पहला तो एक सोशल अगर धर्म हटा दिया जाए तो? सर धर्म हटा दिया जाए तो समाज हमारा अधूरा हो जाएगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जो जहां धर्म नहीं हो? नहीं सर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई आप नहीं है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे पूछे। सर मेरी जानकारी में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे धर्म नहीं। अगर धर्म नहीं भी है तो किसी और परिवेश या किसी और रूप में वहां पे किसी चीज की पूजा की जाती है। लेकिन धर्म के अलग अलग प्रकार हैं, पर धर्म हर जगह। आप सोशियोलॉजी है? यस सर। और आप चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? आपका प्रेफरेंस क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। सीनियर डिप्टी कलेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है? यस सॉरी सर। आगे हाँ। और बिहार एजुकेशन सर्विस? यस सर। बिहार फाइनेंस सर्विस? यस सर। और बीपीएस बिहार पुलिस सर्विस? यस सर। और बीआरएस क्या दिया? बिहार रेवेन्यू सर्विस? यस सर। तो आप पुलिस सर्विस को इतना नीचे क्यों मत दिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एजुकेशन है सोशियोलॉजी में, वो मुझे बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और समाज के काम करने के लिए ज्यादा उपयोगी लगती है, बशर्ते कि मैं पुलिस सेवा में जाऊं। आप अगर मान लीजिए महिला समाज कल्याण पदाधिकारी बनिएगा, तो सोशियोलॉजी में उसका क्या रिलेशन रहेगा? जो सोशियोलॉजी इस पर क्या, आप उसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं? सर जो महिलाओं की समस्या है वो हमें पढ़ना होता है, तो सर उन समस्याओं को मैं बेहतर जानती हूँ। तो सर उस हिसाब से जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है कि कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, तो सर उस पे मैं काम करना चाहूंगी। अच्छा, आपका छपरा हुआ, सालन छपरा? यस सर। छपरा पुराना ऐतिहासिक रूप से फेमस क्यों रहा? और
उसका क्या कारण है? कुछ घटना बताइए वहां पे। या आप आजादी के समय को बता सकते हैं, उससे पहले को बता सकते हैं, वर्तमान को बता सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो एंशियंट हिस्ट्री में वहाँ पे एक नियोलिथिक साइट है चिरांद, बस ठीक है सर। और सर दूसरा वहाँ पे जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है, जो बहुत ही एक्टिव सोशल लीडर थे और इंडिपेंडेंस की लड़ाई में भी। वेरी गुड। और सर वहाँ पे भोजपुरी के जिनको शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर, उनकी भी वो जन्म और कर्म भूमि रही है सर। और सर अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। तो पुराना आप सारण में अगर आप चले गए तो और भी मिलेगा आपको। पुराना सारण डिस्ट्रिक्ट का बड़ा वाइड इलाका था। यस सर। और जब आपने कहा, सर राजेंद्र प्रसाद की जी जन्मभूमि जी है। जी, जब आपने कहा कि ये क्या कहते हैं आपका इनका भिखारी ठाकुर का है, तो भिखारी ठाकुर से थोड़ा पहले एक और थे जो पूर्विया संगीत के बारे में लिखते थे, कम मिश्रा जी, महेंद्र मिश्र, नाम सुने? सॉरी सर। अब छपरा घर है, छपरा में किसी से भी पूछिएगा महेंद्र मिश्र के बारे में बताएं। जैसे भिखारी ठाकुर थे उस तरह महेंद्र मिश्र थे, वो बाहर रहते थे, कलकत्ता में नौकरी करते थे, और जो यहाँ के मजदूर लोग जाते थे उनके बारे में, दुख दर्द के बारे में अपना गीत बना के उसको जो है सुस्लैम करते थे। बहुत महत्वपूर्ण रहे। सर मैं इसके बारे में पढ़ लूंगी। हाँ एकदम पढ़िएगा, पूछिएगा तो हमको लगता है लोग बताएगा। सोशियोलॉजी तो आपका अच्छा है, सब जगह सोशियोलॉजी है। हमको दो शब्द में अंतर बता दीजिए, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन जो है वो पर्टिकुलरली वेस्ट की परंपरा है, जैसे अमेरिका और यूरोपियन देशों की, जिनको हम कॉपी करते हैं। उसमें सिविल राइट्स हो गए, महिलाओं के अधिकारों की बात हो गई। और जो मॉडर्नाइजेशन है सर, वो ऐसा नहीं है कि हम किसी को जैसे कॉपी करके हिलाएं। जैसे हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया सर, ये सब मॉडर्न आइडियाज हैं जिनको हम कल्चर के साथ रखते हुए भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, और संस्कृताइजेशन क्या था? संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लोअर कास्ट होते हैं वो अपर कास्ट के कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, उनकी तरह लगने के लिए, उनमें एसिमिलेट होने के लिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संस्कृताइजेशन जब अपने चरम पर हुआ, यानी कि जो लोअर कास्ट अपर कास्ट की परंपराओं को फॉलो करने लगे, तो अपर कास्ट ने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दे दिया अपना। तो कुछ हद तक ये बात सच है। कुछ हद तक सत्य है। यस। ये बताइए कि हाइपरगेमी और हाइपोगेमी ये क्या होता है? तो हाइपरगैमी होता है जब एक अपर कास्ट का मेन लोअर कास्ट की विमेन से शादी करता है, और हाइपोगैमी इसका जस्ट उल्टा केस होता है, जब एक अपर कास्ट की विमेन लोअर कास्ट के मेन से शादी करती है। अच्छा, तो एक गोत्र में शादी करने की मनाही है। यस सर। इसके पीछे सोशियोलॉजिकल रीजन कुछ है क्या? सर मुझे सोशियोलॉजिकल रीजन तो नहीं अभी याद आ रहा है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक गोत्र से हैं तो आपका लीनेज कहीं ना कहीं कॉमन था, एक ही एंसेस्टर रहे थे आपके। तो हमारे यहाँ सब भाई बहन की तरह उन्हें कंसिडर किया जाता है, जो हमारे यहाँ वर्जित है शादी करना। ये वर्जित साइंटिफिकली होगा, कुछ साइंस होगा उसके पीछे, सॉरी सर उसके वही जानना चाहते हैं सर। ये बता दीजिए कि जो 4 आश्रम है, यस सर। उसका नाम बताइए और उसके पीछे का थीम क्या है? सर एक तो शादी है, गृहस्थ है। 4 आश्रम, हाँ ठीक और है, सर शुरुआत कीजिए। सॉरी सर मैं पहला रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कहीं बाबा रामदेव को नहीं सुनते हैं सब? ब्रह्मचर्य, यस सर, सॉरी सर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास। यस सर। बाबा रामदेव बराबर भाषण करते हैं, तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई, अब चले आओ वानप्रस्थ में, कहाँ घर के मोह माया में पड़े हुए हो। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमको, ब्रह्मचर्य को एक्सप्लेन कीजिए पहले। सर ये शुरुआती एज होता है कब से कब तक? सर 0 से 25, ठीक है, जिसमें हमें शिक्षा ली जाती है, और पहले की जो परंपरा थी उसमें जाके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ली जाती है। उसके बाद सब 25 से 50 साल तक गृहस्थ होता है, जिसमें पारिवारिक सुख और अनुभव का, शादी ब्याह करके ये अपनी सब। वंश वृद्धि कीजिए और परिवार का पालन पोषण कीजिए, ठीक है। सर वानप्रस्थ बताइए। सर उसके बाद 25 से 75 माना जाता है वानप्रस्थ के लिए, जिसमें आपको स्वयं की खोज के लिए अकेले रहना चाहिए जंगलों में। और उसके बाद सॉरी सर इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने। आप उद्घाटन कीजिए, भ्रमण कीजिए, और अपनी जो जवाबदेही है परिवार की अपने बच्चे पर छोड़िए, वो करेगा। और लास्ट में संन्यास लीजिए, जंगल में जाइए, भटकिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए।
आपका Thank you, इंटरव्यू sir. ठीक है, थोड़ा ठीक सा है। नॉलेज को था, देखिए बहुत चीज नहीं पूछ पाए हम लोग। हम लोग आपका तो यही नहीं पूछ पाए, नॉवेल हाँ, जैसे आपका नॉवेल कौन कौन hobby नॉवेल क्या पढ़े था, थे, है ना, करंट इवेंट, पेंटिंग नहीं पूछ पाए। लेकिन आप दो हॉबी मत बताइएगा, सिर्फ एक हॉबी, नहीं तो आप उलझ जाइएगा, या आप उसको उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। नहीं सर, मतलब दोनों ही था, तो मैं थोड़ा पूछना भी चाहती थी कि कौन सा ज्यादा कोई डालना। एक जो जिसमें आप दक्ष हैं। ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो। हॉबी में है कि रीडिंग पेंटिंग नॉवेल में? बड़ा भास्ट है, नॉवेल हजारों नॉवेल है, किसी नॉवेल के बारे में कोई पूछ लेगा आपसे, है ना। और कुछ पूछना है? हाँ सर, एक और चीज पूछनी थी कि जैसे वो जो मैंने अभी यूजीसी नेट एग्जाम का मेंशन किया, तो वहां हाँ। पे करना जरूरी होगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं अब देंगे। ये तो हम लोग बुलवा लेते हैं, बच्चा जो है वो सच्चा होता है, बच्चा तो अभी बुद्धि कुछ देता कर भी रही हैं आप? नहीं सर, बस तैयारी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सही है।